भाई साहब, क्या जबरदस्त रिकवरी स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिखाई है। जहां पे सुबह में 3% से ज्यादा की गिरावट थी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर, वो रिकवर होते होते जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं 1.8% के पास आ चुकी है। तो जितना गिरा था आधा से ज्यादा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो रिकवर हो चुका है। हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते, क्योंकि अभी तो मिड मार्केट ही है, तो क्लोज होते होते वो पूरी तरीके से भी रिकवर हो जाए। इसके अलावा निफ्टी 50 तो लगभग 1% ऊपर है, और निफ्टी बैंक तो 2% के पास ऊपर था जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी। तो और जो मिड कैप है वो 0.5% डाउन है। तो स्टार्टिंग में फॉल काफी आया मार्केट के अंदर, खासकर स्मॉल मिड माइक्रो के अंदर, लेकिन मिड होते होते मिड मार्केट में काफी ज्यादा रिकवरी भी आ गई। अब ये पॉजिटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर की, मार्केट बस अपने सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। और डेफिनेटली ये मत समझना कि बस यहां से रॉकेट हो गया मार्केट, ऐसा मत समझना। वीडियो मार्केट के बारे में नहीं है आज, वीडियो है जो प्रेडिक्शन है इतिहास के सबसे बड़े क्रैश के बारे में, उसकी। और क्या आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए, कुछ आपको डिसीजंस करने चाहिए इसके ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड के लेखक है, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि फरवरी 2025 के अंदर में इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आएगा। उनके जो वर्ड्स है वो मैं वर्ड बाय वर्ड आपको बताता हूं, फिर समझाता हूं कि क्या चीज है यहाँ पे और आपको डरना है या नहीं डरना है। इन रिच डैड्स प्रोफेसी 2013 आई वांट द बिगेस्ट stock market crash in history was coming. That crash will be in Feb 2025. Good news, because in a crash everything goes on sale, cars and houses on sale now. तो इनका कहना है कि जो इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश मैंने प्रेडिक्ट किया है वो फरवरी 2025 में आएगा। अच्छी बात इसके बारे में ये है कि जब क्रैश आता है तो जो गाड़ियां हैं, जो घर है, वो सस्ती हो जाती हैं। बेटर न्यूज, बिलियंस विल लीव द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट एंड रश इनटू बिटकॉइन। इनका कहना है कि ये अच्छी न्यूज है कि इस क्रैश के अंदर में स्टॉक मार्केट से एंड बॉन्ड मार्केट से बिलियंस में पैसा है वो निकलेगा एंड बिटकॉइन के अंदर चला जाएगा, ऐसा इनका मानना है या फिर इनका कहना है। नेक्स्ट, बिटकॉइन विल बूम बूम बूम, तो बिटकॉइन एकदम फायर की तरह भागेगा। गेट ऑन बोर्ड वाइल यू कैन, जब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइन में कर लो, नहीं तो भागने लगेगा तो फिर हाथ नहीं आएगा। Get out of fake and into crypto as well, gold as silver. इनका कहना है कि स्टॉक मार्केट एंड जो बॉन्ड मार्केट है वो फेक है, वहां से निकल जाओ, और जो रियल है, मतलब बिटकॉइन, इनका मतलब क्रिप्टो, बिटकॉइन में नहीं, यहाँ पे तो क्रिप्टो वर्ड यूज किया है कि क्रिप्टो जो है वो रियल है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। उसके साथ साथ सोना और चांदी के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं, इवन वन सतोशी विल मेक यू रिच वाइल मिलियंस लूज एवरीथिंग, टेक केयर, रिच डैड्स प्रोफेसी कमिंग ट्रू। इनका कहना है कि इवन वन सतोशी, बिटकॉइन का जो सबसे छोटा, एक तरीके से कह सकते हो वैल्यू को सतोशी कहते हैं, तो एक सतोशी भी अगर आप ओन करते हो तो वो भी आपको अमीर बनाएगा। और स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आप मिलियंस बिलियंस में लूज करोगे, ऐसा इनका कहना है और यही इनकी प्रोफेसी है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज्यादा अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि फिर से इनकी बेइज्जती होने वाली है, और 2025 फेब में इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश नहीं आएगा। इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश आने के लिए ऑलमोस्ट 90% तक क्रैश होना पड़ेगा मार्केट को, तब इतिहास का क्रैश सबसे बड़ा आएगा। अभी जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, ग्लोबल मार्केट को छोड़ दो, ग्लोबल मार्केट तो काफी अच्छा कर रही है, इंडियन मार्केट भी अगर खराब कर रही है तो निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स प्रेजेंट सिनेरियो में जस्ट 13% अपने टॉप से डाउन है, जस्ट 13%। और जो बिगेस्ट क्रैश है, कम से कम 90% गिरे तो बिगेस्ट क्रैश आएगा, क्योंकि 70-80% तो इतिहास में कई बार गिर चुकी है मार्केट। क्या लगता है आपको 90% तक गिर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि 90% तक फरवरी के महीने में मार्केट गिर पाएगा। इंडिया की भी अगर बात करते हो, ग्लोबल की तो बात ही छोड़ दो। सेकंड, ऐसा हो सकता है कि अगर परमाणु बम कोई इधर उधर हो जाए, विश्व युद्ध शुरू हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मल जो सिनेरियो, वैसे में 90% फॉल मार्केट में मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर आप इनकी ये ट्वीट देखोगे जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, बहुत ज्यादा ये बायस्ड ट्वीट है।
एंड हमेशा ही से ही देखो, अगर इनका पहले भी आपने इंटरव्यू वगैरह सुना है तो आपको ऐसा इनके इंटरव्यू में फील होगा कि ये हमेशा से ही जो इक्विटी मार्केट है उसके अगेंस्ट रहते हैं। वो स्टॉक को ओन करने के फेवर में कभी नहीं रहते हैं। ये घर खरीदने के फेवर में हमेशा रहते हैं, ये गोल्ड खरीदने के फेवर में हमेशा रहते हैं, ये स्टॉक परचेज करने के फेवर में कभी नहीं रहते हैं। और इधर इन्होंने बिटकॉइन को प्रमोट करना अलग से शुरू कर दिया है। स्टॉक के शुरू से ही ये खिलाफ रहे हैं, जो अभी हमारा जो मनी का सिस्टम है उसके खिलाफ ही हमेशा से रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्रिप्टो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, भागेगा नहीं भागेगा, ये डिफरेंटली मतलब एकदम डिफरेंट गेम है। वो भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता है। जब बुल मार्केट आती है क्रिप्टो में तो सब कुछ भागने लगता है, बेयर मार्केट आती है तो सब कुछ गिरने लगता है। क्रिप्टो में 1 लाख तक भी चला जाता है बिटकॉइन, 10,000 तक भी आ जाता है। तो वो अलग चीज है, उसका बढ़ना ना बढ़ना वो तो फिर मनी के फ्लो पे डिपेंड करेगा। लेकिन जहां तक स्टॉक मार्केट की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि 90% क्रैश नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल है। यहाँ पे इनका जो ट्वीट है वो पढ़ के ज्यादा ये समझ में आता है कि इन्होंने बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा एक तरीके की ये फ्रंट रन करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ठीक है, अच्छा वर्ड नहीं लग रहा, लेकिन पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने बिटकॉइन के अंदर अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना ली है। अब स्टॉक मार्केट में होने वाली गिरावट प्लस अपने इन्फ्लुएंस का गलत ये इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो स्टॉक मार्केट खराब है, वैसे में ये और लोगों को डरा रहे हैं कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आएगा, आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर लो। इन्होंने पहले से बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करके रखा होगा, बाकी लोग बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, रैली आ जाएगी बिटकॉइन के अंदर, अगर इनको निकालना होगा तो निकाल लेंगे, नहीं निकालना होगा तो नहीं निकालेंगे, इनका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। और जहां तक गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो पहले से इन्वेस्टेड है गोल्ड सिल्वर में, काफी इन्होंने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी, जैसा ये इंटरव्यूज में बात करते हैं। एक्चुअल में किया है नहीं किया वो तो अलग चीज है, वो तो नहीं पता किसी को, लेकिन बात तो इंटरव्यू में बहुत करते हैं गोल्ड 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 और रियल एस्टेट के बारे में। तो ये चीजें हैं। तो इन माय ओपिनियन बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है इनको, और इनकी बातों को सुन के बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्रैश के बारे में ये कई सालों से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार इन्होंने बात की कि क्रैश आएगा। बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हमेशा बात करते रहते हैं क्रैश के बारे में। जब उनकी बात सही हो जाती है तो हो जाता है कि हाँ देखो मैंने बोला था क्रैश आ गया, अगर नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब यही फरवरी में अगर क्रैश आ जाता है थोड़ा बहुत भी, तो ये अपने आप को महान बताने लगेंगे, और अगर क्रैश नहीं आता तो चुपचाप निकल जाएंगे, फिर दोबारा बात ही नहीं करेंगे क्रैश के बारे में। देखो हो सकता है ये बहुत बड़े लेखक हो सकते हैं जिनकी एक किताब बहुत बढ़िया चल गई, लेकिन ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टर नहीं है। और भाई कुछ रीजन भी तो देना चाहिए ना कि क्यों 90% क्रैश आएगा। हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आना है तो 90% तो आना ही पड़ेगा, और कोई रीजन उसका होना चाहिए ना। कहते हैं कि हाँ ये सब बातें हो रही है, रसिया और यूएसए के बीच में परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है, या चाइना और यूएसए के बीच में परमाणु बम बस मारा मारी शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ बोलते तब तो समझ में आता। या किसी तरीके की कोई बीमारी फैलने वाली है, तो कुछ भी तो उसको बैकअप करने के लिए रीजन चाहिए। बिना किसी रीजन के प्रेजेंटली जो रीजन है उनके कारण तो 10-12% गिरा है मार्केट, कोई बड़ा रीजन आएगा तभी तो 90% गिरेगा मार्केट। तो न्यूज में बहुत ऐसी चीजें चल रही है, लेकिन ये सब नॉइज है। ये सब डेफिनेटली वही चीजें होती हैं कि ऑपरेटर्स का गेम होता है, और कैसे ना कैसे ऑपरेटर इधर उधर से दिमाग लगाते हैं और मार्केट को गिरा के खुद कम प्राइस पे खरीदने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों को आपको समझना है और इन सब चीजों को इग्नोर करना है। बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक ये सारी चीजें नहीं है।